हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बिहार जमीन सर्वे के बारे में। सर्वे 2025, ठीक है। इसमें आज मैं बात करूंगा कि यदि खतियानी जमीन है और केवाला वाला जमीन है तो इसमें कौन कौन सा कागज आपको लगेगा, और लगान के बारे में भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी कि खतियानी जमीन है तो कौन सा पेपर लगेगा, यदि हम लोग 2-3 भाई है तो कौन सा फॉर्म भरेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बट मैं आज क्लियर कर दूंगा। देखिए, ये आपका खतियानी जमीन है तो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपको दो भरना पड़ेगा इसमें। एक तो प्रपत्र दो, ठीक है। दूसरा प्रपत्र 3 का एक जो वंशावली वाला होता है वो, ठीक है। यदि आप अपने पिता के एक ही संतान हैं तो आपको बंटवारानामा देने की जरूरत नहीं है। आपके पिता के नाम की जो भी जमीन है वो आप ही के नाम की होगी, ठीक है। लेकिन यदि आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और आप लोग चाहते हैं कि जमीन का सर्वे जो है वो बंटवारा करके हो जाए, तो आप किसी अमीन को पकड़िए और उनसे आप बंटवारानामा बना दीजिए, ठीक है। बंटवारानामा आपको बनवाना है, किसी अमीन को आप पकड़िए और उनसे बंटवारानामा आप बनवा लीजिए, ठीक है। या आपको खुद बनाने आता है तो खुद बना लीजिए, ठीक है। बंटवारानामा से क्या होता है कि इससे पता चलता है कि कौन भाई किस प्लॉट पे रहेंगे, है ना। आपसी सहमति से बंटवारानामा बनता है, तो आप लोग आपसी सहमति से बंटवारानामा बना लें। जैसे मान लीजिए कि 10 प्लॉट है तो 5 प्लॉट एक भाई के नाम से होगा, 5 प्लॉट एक भाई के नाम से होगा, और इसमें क्लियर होगा कौन भाई कौन से प्लॉट पे रह रहे हैं, उस प्लॉट का चौहद्दी क्या है, ये सब बंटवारानामा में भरना होता है, ठीक है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हैं और उसको देख के आप खुद से बना सकते हैं। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी अमीन को पकड़िए और प्लॉट के बारे में उनको जानकारी दीजिए, बताइए और आप कितने भाई हैं, सारे डिटेल्स बताइए, वो आपको बंटवारानामा बना के दे देंगे, ठीक है। इसमें आपको वंशावली बनवाना पड़ेगा, वंशावली वंशावली बनवाना पड़ेगा। तो इसमें वंशावली भी लगाना है आपको, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पेपर आपको लगाना पड़ेगा जमीन के प्रूफ के लिए कि ये आपका जमीन है। तो आप क्या कर सकते हैं, खतियान लगा सकते हैं, खतियान, ठीक है। खतियान आप लगाते हैं। यदि इसका केवाला भी है तो आप इसमें केवाला भी लगाते हैं। यदि केवाला नहीं मिल रहा है तो आपके पास सिर्फ खतियान है तो खतियान लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लगान के बारे में कह रहे थे। तो आप अभी करेंट रसीद कटाए हुए हैं या कटाते हैं तो उस रसीद का एक फोटो कॉपी लगा दें। इससे क्या होगा, आसान पड़ेगा, सर्वे कर्मी को लगेगा कि हाँ, ये करेंट रसीद कटाते हैं, इन्हीं के नाम से जमीन है, यानी कि कोई डाउट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आप लगान रसीद भी इसमें है आपके पास तो लगा दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो लगा दें। जो पेपर है पूरा भरपूर पेपर दीजिए ताकि कहीं से भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया खतियानी जमीन के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यदि केवाला वाला जमीन है आपका, ठीक है, यानी कि आपके नाम से जमीन है और आप अभी जीवित हैं, ठीक है। तो आप जो है अपने ही नाम से सर्वे कराएंगे, जाहिर सी बात है, और नियम भी यही है कि जिस व्यक्ति के नाम से केवाला है और व्यक्ति जीवित है तो उन्हीं के नाम से सर्वे होगा, ठीक है। तो यदि आपका केवाला वाला जमीन है तो इसमें आप सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे, प्रपत्र 2, ठीक है। इसमें आपको वंशावली नहीं देना है, ठीक है। बंटवारानामा भी नहीं देना है, जाहिर सी बात है आपके नाम से जमीन है। उसके बाद इसमें आपको केवाला का फोटो कॉपी लगाना है, केवाला का फोटो कॉपी, फोटो कॉपी, ठीक है। और आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड इसमें भी लगाना है, ठीक है। आधार कार्ड, ठीक है। किनका आधार कार्ड लगाना है, तो जो जो व्यक्ति अपने नाम से फॉर्म भर रहे हैं उनका आधार कार्ड लगाना है इसमें, ठीक है। और यदि आप करेंट रसीद कटाते हैं तो लगान रसीद है तो आप लगान रसीद का भी फोटो कॉपी जमा करके, ठीक है। ये नहीं भी जमा करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास है तो लगा देने में क्या जाता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्शन के लिए जगह नहीं छोड़ना है। तो जितना पेपर है भरपूर पेपर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या पेपर लगाना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी सर्विस रिलेटेड क्वेरीज हो, कुछ सवाल हो, पूछना हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जहां तक हमें जानकारी है वहां तक मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।